हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल बैक टू द ज्ञानम। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ देश दुनिया की ताज़ा खबरों को लेकर। अपनी न्यूज़ को कवर करेंगे, करंट अफेयर्स को देखते हैं, क्वेश्चंस को ढूंढते हैं और आगे की तरफ कदम बढ़ा। चलिए, विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, विच कंट्री इन 2022 हैज वन द यूएनएस इंटीग्रेटेड टास्क फोर्स एंड डब्ल्यूएचओ स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड। वो कहता है कि किस मुल्क ने 2022 के अंदर यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो वो डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर देती है उन कंट्रीज को जिन्होंने पर्टिकुलरली हेल्थ के सेक्टर में कोई अच्छा काम किया हो। ठीक है, कोई हेल्थ कंसर्न हो जिसके ऊपर उन्होंने काम किया हो, या कोई और मुद्दा जो हेल्थ से रिलेटेड हो उसके लिए काम किया हो। तो लेट अस सी कि किस कंट्री को किस चीज के लिए क्या अवार्ड मिला। ठीक है, तो ये हमारे लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात है कि ये अवार्ड एक भारत को दिया गया है। ठीक है, इंडिया वन द यूनाइटेड नेशन अवार्ड फॉर इट्स इंडियाज हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। ठीक है, कि किस तरीके से हमारे देश में लोग आप हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं। ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए कैसे नेशनल जो हेल्थ मिशन है भारत का, उसने इतने लंबे समय से काम किया है। तो 21 सितंबर को डब्ल्यूएचओ ने भारत के लिए गए इस इनिशिएटिव को सराहा है, उन्हें इस बात से सम्मानित किया और अवार्ड हमें दिया गया है। अवार्ड का नाम है इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड डब्ल्यूएचओ स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए ये कंसेप्ट रखा गया है और इसमें अवार्ड दिया गया है भारत सरकार। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है क्लास। बहुत सारे लोग हैं भारत में जो मेंटल हेल्थ को लेकर, मेंटल इलनेस को लेकर बात नहीं करते हैं। उनको कई बार ऐसा लगता है कि दिमाग तो शायद बॉडी का पार्ट ही नहीं है, है ना? पेट दुखता है, सिर दुखता है, दवाई खा लेते हैं, लेकिन अगर मेंटली प्रॉब्लम है, कोई मेंटली चैलेंज फील कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर पाते हैं, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। तो पिछले कुछ समय में ये समाज जो है ये ओपन हुआ है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर, ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें। उसके लिए आपकी भारत सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आपको टेलीफोनिकली भी मेंटल हेल्थ सीखनेस के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है और इसको सराहा गया है यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले 22 सितंबर को देखते हैं, वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है क्लास। ठीक है, ये रोज डे आपके वो वाला रोज नहीं है। ये रोज जो है, ये एक लड़की का नाम है जो कि 12 साल के, जिनका नाम था मेलेंडा रॉस। ठीक है, 12 वर्ष की है, कैंसर पीड़िता थी ये कनाडा के अंदर। ठीक है, तो लोग इनकी विल पावर को देखकर डॉक्टर्स हैरान थे कि कैसे एक छोटी सी बच्ची कैंसर के प्रति इतना प्रोत्साहन रख रही है, इतनी हिम्मत रख रही है। तो जब उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि इतना ही जिएगी, लेकिन वो बच्ची उससे 6 से 7 महीने एक्स्ट्रा जीकर गई है, जो ये शो करता है कि अगर आपकी विल पावर हो तो आप किसी भी बीमारी से जूझ कर आगे जा सकते हो। ठीक है, तो दिस वर्ल्ड रोज डे। ठीक है, यहाँ पे इस समय पे लोग हैंडमेड रोजेस बनाते हैं, कार्ड्स बनाते हैं, गिफ्ट्स बनाते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए। आपको ये ध्यान देना है, ये रोज डे आपके गुलाब के फूल उगाने को लेकर नहीं है, ये कैंसर पेशेंट्स को समर्पित है ये दिन। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट डे है, मेलिंडा रोज के नाम पे बनाया जाता है। एक 12 साल की बच्ची ने जाते जाते सबको प्रोत्साहन दिया कि हमें कैंसर पेशेंट्स को मोटिवेट करके रखना चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए, क्या पता कोई जी जाए। ठीक है, चलिए, तो वर्ल्ड रोज डे और 22 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री इज अ होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस इन द वर्ल्ड। दुनिया में एक सींग वाले गैंडों का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस मुल्क में पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो दिन भी इसी को समर्पित है, आपका वर्ल्ड राइनो डे। ये भी 22 सितंबर को मनाया जाता है क्लास। बहुत ज्यादा डिमांड रही है, बहुत ज्यादा इनका शोषण हुआ है, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर थे, बट भारत ने पिछले काफी लंबे समय से इनको बचाने के लिए इसके ऊपर काम किया है। काजीरंगा मानस इंटरनेशनल जो नेशनल पार्क है, वहां पे आपको इनकी तकरीबन 2000 से ऊपर एक सींग वाले गैंडे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये दिन उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने बहुत लंबे समय से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ठीक है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि इन लोगों को हम प्रकृति से विलुप्त ना होने दें। एक सींग के लिए हम इनकी हत्या कर देते हैं, तो इसको रोकने के लिए लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, प्रोत्साहन किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि इनका इस तरीके से शोषण ना किया जाए, इनको ऐसे प्रकृति से आउट ना किया जाए, खत्म ना किया जाए। तो ये दिन इसी के लिए है आपका। ठीक है, चलिए, थीम दिया गया है 5 राइनो स्पीशीज फॉर एवर। ठीक है, तो 5 स्पीशीज है, ग्रेटर वन हॉर्न, ठीक है, सुमात्रन, ब्लैक, व्हाइट एंड जावा राइनो। तो आप देख रहे हो तकरीबन साउथ एशिया ही आपका हब है अगर हम राइनोस की बात करते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर वन हॉर्न, सुमात्रन, ब्लैक, व्हाइट एंड जावा राइनोस।
तो इन 5 स्पीशीज को बचाने के लिए ये कंसेप्ट दिया गया है, ठीक है, वन हॉर्न राइनोस। चलिए नेक्स्ट है, हु ओवरटुक द टाटा ग्रुप्स 23 कंपनीज टू बिकम द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कॉन्ग्लोमेरेट इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। कौन सी कंपनी रिसेंटली टाटा को ओवरटेक कर गई है, ठीक है। आई होप ऑप्शन देख के अभी सबको अंदाजा हो गया होगा कि कौन सी कंपनी आज की डेट में ऐसी है जो सब कंपनीज को पछाड़कर मार्केट कैपिटलाइजेशन की फॉर्म में आगे जा चुकी है। सो इसका राइट आंसर है आपके अडानी बिल्डिंग ग्रुप्स। आप देख सकते हैं चेहरे की मुस्कान बता रही है कि क्या मुकम्मल हासिल कर लिया है आपने। तो आज की डेट में अडानी ग्रुप्स की जो वैल्यू है वो 22.27 ट्रिलियन तक जा चुकी है क्लास। इसकी मार्केट वैल्यू 22.27 ट्रिलियन तक जा चुकी है, जबकि टाटा की आपकी 20.77 ट्रिलियन है। आप निकल चुके हो आगे। मुकेश अंबानी साहब के जो रिलायंस ग्रुप है वो 17.16 ट्रिलियन पर है आपके पास, ठीक है। तो दुनिया के सबसे सेकंड रिचेस्ट पर्सन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स हैं वो शूट करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपको दिखता है कि इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कहां पहुंच गई है। लास्ट टाइम में हमने देखा था कि एसबीआई की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गई थी। इसी तरीके से आपको दिख रहा है कि अडानी ग्रुप्स की जो 9 कंपनीज है, इन्होंने टाटा की 23 कंपनीज का जो ग्रुप है उसको पीछे छोड़ दिया है एंड दे मूव्ड अहेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कोस्ट गार्ड शिप्स फ्रॉम इंडिया एंड अमेरिका कंडक्टेड अ जॉइंट एक्सरसाइज, अभ्यास, ठीक है। तो ये आपके पास है सितंबर 16 से 19 के बीच में कहां पर हुई है, ठीक है। ये युद्ध अभ्यास जो आपके पास हुआ, एक्सरसाइज अभ्यास, ये कहां पर हुआ है, ठीक है। तो कोस्ट गार्ड जो है इंडिया के और अमेरिका के, इन्होंने एक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। ये 16 से लेकर 19 के बीच में चेन्नई में हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास मेगेट लार्जेस्ट और मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो कोस्ट गार्ड शिप्स हैं उनके साथ इसको पेट्रोलिंग किया गया है, ठीक है। पेट्रोलिंग आपके एंटी टेररिज्म के लिए, स्मगलिंग को रोकने के लिए और इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए काम आती है, ठीक है। कोस्ट को सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट है आपके पास, द सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट लॉन्च द स्किल सर्टिफिकेट असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज स्केल। ये ऐप है आपके पास, 20 सितंबर को लॉन्च की गई है। ये किस सिटी में किया गया? हमने देखा है स्केल आपके पास है जहां पर आप लोगों को एम्प्लॉयड कर रहे हो, लोगों को स्किल्स सिखा रहे हो ताकि वो स्किल्स देश की आत्मनिर्भरता के लिए काम आए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे, ठीक है। हुनर ऐसा हो जो इंटरनेशनल लेवल तक काम आ रहा हो। तो क्वेश्चन ये है कि अभी लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी स्केल के साथ एसोसिएट किया गया है, ठीक है। तो ये किस जगह पर हुआ है? तो आप ये देख सकते हैं कि लेदर का काम आपके पास चल रहा है और इसका जो इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया वो कहां पर किया गया है? चेन्नई में, ठीक है। तो जो ऐप है इसका एम है कि वन स्टॉप सोल्यूशन हो स्किलिंग्स के लिए, लर्निंग के लिए, असेसमेंट्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट नीड्स के लिए इन द लेदर इंडस्ट्रीज। तो सबको इकट्ठा जोड़ा जाएगा, ठीक है। सबको इकट्ठा कर दो, ठीक है। तो आपको बेनिफिट रहता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको स्किल सीखने वो स्किल सीख सकता है, जिसे जॉब चाहिए वो जॉब मिल सकती है, लर्निंग है, असेसमेंट है, सारे प्रोस्पेक्ट आपके यहाँ पर पूरे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, द पेट्रोल वेसल समर्थ इंडक्टेड इन द इंडियन कोस्ट गार्ड। क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्लास। दिस इज द आईसीजी समर्थ, ठीक है, जो कि एक पेट्रोलिंग वेसल है आपके पास, ठीक है, जो कि 23 नॉटिकल माइल्स यानी कि 43 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर जा सकता है। तो ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं क्लास, जब इतनी फास्ट मूविंग पेट्रोल वेसल्स हमें मिल जाए तो इट रियली वर्क्स ट्रेमेंडसली व्हेन इट कम्स टू द सी शोर्स, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा पेट्रोल वेसल आपका रिसेंटली कोस्ट गार्ड में इंडक्ट हुआ, उसका नाम क्या रखा गया है? समर्थ नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। आपके पद्मश्री अवार्डी प्रोफेसर आचार्य राम यतन शुक्ला, ठीक है, जो कि अभिनव पाणिनि के नाम से भी बड़े प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं क्लास, और काशी विद्वत परिषद के भी ये प्रिंसिपल रह चुके हैं, हेड रह चुके हैं। इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है क्लास। संस्कृत को जन संसाधन तक पहुंचाने के लिए, इसे मॉडर्नाइज करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इनका बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। तो चांसेस हैं क्लास कि आप इनका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अभिनव पाणिनि के नाम से कौन से लोग फेमस हुए हैं। पाणिनि वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत के थ्रेसेस लिखे थे, यानी कि ग्रामर का पोर्शन लिखा था, ठीक है। तो उन्हीं के नाम से इनको भी सम्मानित किया जाता है। व्यक्ति का नाम है आचार्य राम रतन शुक्ला जी, ठीक है। इनकी डेथ हो गई है। चलिए चलिए नेक्स्ट है आपके पास, अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जो वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं रतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं केटी थॉमस रिटायर्ड जज हैं, ठीक है, और फॉर्मर डेप्यूटी लोक स्पीकर करिया मुंडे,
ये सारे के सारे पीएम केयर ट्रस्ट फंड के क्या बना दिए गए, ट्रस्टी बना दिए गए। क्लास ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पीएम केयर फंड, जिसके ऊपर कई बार बीच में कोविड के टाइम पर क्वेश्चंस भी उठे थे कि वो फंड कहाँ गया है, ठीक है। तो अभी तक चल रही है बात, लेकिन उसका ट्रस्टी जो अपॉइंट करने थे वो आपने नॉन पॉलिटिकल मेंबर्स को अपॉइंट किया। तो रतन टाटा जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक जज को अपॉइंट किया गया है, और एक फॉर्मर समाज सेवी पॉलिटिशियन को इसमें ऐड किया गया है आपके पास, जो पिछले डेप्यूटी स्पीकर भी रह चुके हैं हमारे, ठीक है। दैट इज कारिया मुंडे, कारिया मुंडा। चलिए जी, इंडिया इज सेट टू होस्ट इट्स मेडन मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस। ये बहुत बड़ी बात है क्लास। ये आपके बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट नोएडा के अंदर होने जा रहा है। दिस इज अ ब्यूटीफुल सर्किट दैट यू कैन सी, ये नोएडा के अंदर है, और भारत के अंदर मोटो जीपी की शुरुआत होना आपकी कमर्शियलाइजेशन के बारे में बात कर रही है कि आपकी कमर्शियलाइजेशन अब किस एक्सटेंट पर जाएगी। लोकल लोगों को भी बेनिफिट रहता है, क्योंकि इस समय पर स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है। 19 कंट्रीज के लोग इसमें पार्टिसिपेंट रहेंगे मोटो जीपी के अंदर, ठीक है। तो लेट अस सी ये कैसे जाता है आपके पास। जो नोएडा बेस्ड रेस प्रमोटर है फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स, उन्होंने मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया इसके लिए कि 2 व्हील रेसिंग इवेंट्स ये इंडिया में करवाएंगे अगले 7 साल के अंदर अंदर। तो ये पहला इवेंट है जो आपको बहुत जल्दी होने जा रहा है। 19 कंट्रीज के राइडर्स इसमें शॉर्ट है जो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इंडिया में वो स्पोर्ट जिसकी अभी तक कमी थी, वो भी भारत में लॉन्च होने जा रहा है। बुद्ध सर्किट में ऑलरेडी ग्रैंड प्रिक्स हो चुकी है आपकी, अब ये मोटो जीपी के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास, जरूर पूछा जाएगा। जगह का नाम पूछिए, तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, 2023 में ये होगा। फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स है नोएडा बेस्ड, जो इसने इसको स्पॉन्सरशिप हायर किया है। तो लेट अस सी ये भारत के लिए आगे कैसे जाता है, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम द टुडेज न्यूज। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कल फिर मिलेंगे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ और नई खबरों के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी। बाय बाय, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।